गुड इवनिंग प्यारे बच्चों। आज साइलोजिज्म का चैप्टर्स है जो लॉजिकल चैप्टर है और ये सबसे इंपॉर्टेंट आपके लिए है क्योंकि हर एग्जामिनेशन में एक क्वेश्चन कम से कम आपको साइलोजिज्म से रिलेटेड आपको पूछा जाएगा। तो जो भी आपका ऑफलाइन के स्टूडेंट और ऑनलाइन के स्टूडेंट हैं सबको इस चैप्टर को समझिए और बहुत ही आसान ये चैप्टर है जिसमें आपको पूरा कंसेप्ट बताया जाएगा। और ये एक ऐसा चैप्टर है जो सबसे ज्यादा कंट्रोवर्सी रहता है रीजनिंग में। क्यों कंट्रोवर्सी रहता है? क्योंकि इसको बनाने के जो तरीके हैं, अप्रोच हैं, वो अलग अलग है। बहुत सारा आप देखिएगा कि जो बुक्स हैं, जो टीचर्स हैं, वो क्या करते हैं, वेन डायग्राम को फॉलो करते हैं, कुछ सेट थ्योरी बेस पर पढ़ाते हैं, कुछ परसेंटेज पर पढ़ाते हैं और हमारे जैसे जो टीचर हैं वो लॉजिक से रिलेटेड आपको पढ़ाते हैं। क्योंकि इसका सबसे बड़ा कारण है लॉजिक से पढ़ाने का कि लॉजिक में इस चैप्टर को पढ़ाया गया है और सबसे ऑथेंटिक मेथड है। ये अलग बात है कि और भी तरीके से आंसर निकाले जा सकते हैं, लेकिन जो सबसे ऑथेंटिक मेथड है वो आपका क्या है, लॉजिक का है और इसकी पढ़ाई होती है यूनिवर्सिटी लेवल में। तो आप समझिए कि लॉजिक से कैसे हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। और सबसे बड़ी बात यह है कि ये चैप्टर आपको जो कॉपी जांची जाती है तो वो लॉजिकल मेथड को ही जो है वह मान्यता प्राप्त है, उसी को ऑथेंटिक मान के उसके आंसर को वैलिड माना गया है। वेन डायग्राम से भी बनाया जा सकता है, लेकिन बहुत सारे जो लैंग्वेज बेस्ड क्वेश्चन होंगे वहां पर आपका आंसर जो है लॉजिकल मेथड से आपका डिफर करेगा। तो हम लोग ऐसा पढ़ें ताकि हमारा साइलोजिज्म का कंसेप्ट जो है वह बिल्कुल क्लियर हो सके। तो आइए प्यारे बच्चों, और हम लोग इस चैप्टर को पढ़ते हैं। चैप्टर का नाम आपका क्या है, साइलोजिज्म। तो साइलोजिज्म का अर्थ होता है न्याय। इसको हिंदी में न्याय कहते हैं और मध्याश्रित अनुमान भी कहते हैं, मीडिएट इन्फरेंस। क्या कहते हैं इसको, मीडिएट इन्फरेंस। तो साइलोजिज्म जो है ये एक आपका ग्रीक वर्ड है। क्या है ये, ग्रीक वर्ड है। साइलोज प्लस जिज्म मीन्स क्या हुआ, साइलोज मीन्स बोथ हुआ, जिज्म ने बोथ टुगेदर। यानी ये चैप्टर जो है साइलोजिज्म का मतलब हुआ कि आपका टू रीच ए कंक्लूजन, टू रीच ए कंक्लूजन फ्रॉम द टू स्टेटमेंट्स, फ्रॉम द टू स्टेटमेंट्स। यानी आपको निष्कर्ष तक पहुंचने के लिए आपको कम से कम आपको 2 सेंटेंस की आवश्यकता होगी। जब तक 2 सेंटेंस नहीं होगा तब तक आप साइलोजिज्म का जो है आप निष्कर्ष नहीं निकाल सकते हैं। तो कैसे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, पहले कंसेप्ट को देखें फिर हम क्वेश्चन पर आएंगे। तो सबसे पहले साइलोजिज्म को देखना है कि ये 2 प्रकार का होता है। एक को कहा जाता है यूनिवर्सल। क्या कहा जाता है इसको, यूनिवर्सल। तो यूनिवर्सल का अर्थ क्या होता है, इसको हिंदी में कहते हैं सर्वव्याप्त। क्या कहेंगे इसको हम, सर्वव्याप्त। सर्वव्याप्त का मतलब होता है कि आपका जहां पर पूरे से बोध हो, संपूर्ण आपका जो सेंटेंस में दिया हुआ है संपूर्णता का जहां पर बोध हो उसी को कहते हैं हम यूनिवर्सल। और ये भी आपका 2 टाइप का होता है यूनिवर्सल में। एक को कहा जाता है अफर्मेटिव और दूसरे को कहा जाता है नेगेटिव। ये हो गया अफर्मेटिव और दूसरा जो होगा वह क्या होगा, आपका नेगेटिव होगा। इसको हिंदी में कहते हैं सकारात्मक। क्या कहेंगे इसको, सकारात्मक। और इसको कहेंगे हम नकारात्मक। क्या कहेंगे, सकारात्मक और नकारात्मक। सकारात्मक का मतलब हुआ कि यहां पर ऑल को हिंदी में कहेंगे सभी। जो तर्क वाक्य शुरू होगा वह सभी से शुरू होगा, ऑल से शुरू होगा। और इसको इंडिकेट करते हैं हम किससे, ए से। नेगेटिव जो हुआ यह क्या हुआ आपका, नो हुआ। नो को
हिंदी में कहते हैं कोई नहीं। क्या कहते हैं इसको? कोई नहीं। यानी इसको इंडिकेट किससे करेंगे हम? ई से करेंगे हम, है ना। यानी या तो संपूर्णता का बोध होता है या बिल्कुल भी संपूर्णता का बोध नहीं होता है। तो जिसमें बोध हुआ वह सकारात्मक हो गया, अफर्मेटिव हो गया। जिसमें कंप्लीटली आपका क्या हुआ? बोध नहीं हुआ पूरे तरीके से, वह आपका क्या हो गया? नकारात्मकता हो गया, यानी अफर्मेटिव और निगेटिव। ये ए और ई जो फॉर्मूला में आपको आगे देखने को मिलेगा। तो यूनिवर्सल में दो हो गया, अफर्मेटिव और निगेटिव। और एक और होता है जिसको क्या कहते हैं हम? पार्टिकुलर। क्या कहेंगे हम? पार्टिकुलर। ये पार्टिकुलर क्या है आपका? तो ये हो गया अंश व्यापी। इसको क्या कहेंगे हम? अंश व्यापी, या इसको हम कह सकते हैं आपको क्या? सर्वव्याप्त। जैसे हुआ वैसे ही आंशिक व्याप्त भी कह सकते हैं। यहां पर भी आपका क्या होता है? दो प्रकार का होता है, अफर्मेटिव और निगेटिव। अफर्मेटिव हो गया और निगेटिव हो गया। अफर्मेटिव में क्या हो गया? अफर्मेटिव निगेटिव का हिंदी आपको पता ही है। तो अफर्मेटिव जो हुआ ये आपका क्या हो गया? सम, यानी इसको हिंदी में कहेंगे कुछ, यानी जो तर्क वाक्य शुरू होगा वह कुछ से शुरू होगा। इसको इंडिकेट किससे करेंगे हम? आई से करेंगे। निगेटिव जो होगा यह होगा सम नॉट, और सम नॉट को आपको हिंदी में क्या कहेंगे? कुछ नहीं। क्या कहेंगे इसको? कुछ नहीं। और कुछ नहीं और कोई नहीं में आप अंतर समझ सकते हैं। वहां पर आपका जो है दिया हुआ है कोई नहीं, और यहां पर क्या है? कुछ नहीं। ठीक है, तो ये हो गया ओ। इसको इंडिकेट किससे करेंगे हम? ओ से करेंगे। यानी पूरा सैलोजिज्म जो है वो क्या है? यही चार टाइप का है। आपका ए हो गया, ई हो गया, आई हो गया, और आपका क्या हो गया? ओ हो गया। यानी पूरा बैकग्राउंड जो है सैलोजिज्म का इसी ए, ई, आई और ओ पर निर्भर करता है। अब आगे चलेंगे तो ए क्या है, ई क्या है, आई क्या है, ओ क्या है, इसको हम लोग डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले आइए कि हम लोग एक सेंटेंस जो आपका तर्क वाक्य है लेते हैं। जैसे आपको कहा जाएगा ऑल पेन्स आर बुक। अब ये ऑल पेन्स आर बुक जो है ये ए टाइप का स्टेटमेंट हो गया। क्या हो गया? ये ए टाइप का स्टेटमेंट हो गया। अब ये जो तर्क वाक्य है ये दो भागों में बटा हुआ है। कितने भागों में बटा हुआ है? दो भागों में बटा हुआ है। एक फर्स्ट पार्ट हुआ और ये आपका सेकंड पार्ट हुआ। ये फर्स्ट पार्ट और सेकंड पार्ट क्या है? तो ये जो आपका कहलाता है ये कहलाता है सब्जेक्ट, और ये आपका कहलाएगा प्रेडिकेट। तो सेंटेंस का पहला भाग जो है यानी जिसके विषय में कहा जाए वह क्या होता है? सब्जेक्ट कहलाता है। हिंदी में उसको कर्ता कहते हैं। और जिसकी विशेषता को बताया जाए यानी दूसरे भाग का, उसको क्या कहेंगे हम? प्रेडिकेट कहेंगे। तो दो भाग हो गया तर्क वाक्य, पहला सब्जेक्ट, दूसरा प्रेडिकेट। जिसके विषय में कहा जाए और जिसकी विशेषता को बताया जाए, जिसके विषय में कहा जाए वह क्या हो गया? प्रेडिकेट हो गया। तो यहां पर जो ए है, अब ऑल पेन्स आर बुक है, ये पूरा तर्क वाक्य। अब हम कंक्लूजन के कितने टाइप होते हैं उसकी चर्चा करें। तो हमने बताया अभी कि सिंगल स्टेटमेंट से कभी भी आप कंक्लूजन नहीं निकाल सकते हैं, लेकिन कंक्लूजन का जो कन्वर्सन और डेरिवेशन होता है उसको हम जरूर निकाल सकते हैं। तो यहां पर याद रखेंगे प्यारे बच्चों कि ऑल जो होता है उसका कन्वर्सन भी होता है। क्या होता है? कन्वर्सन। कन्वर्सन को हिंदी में क्या कहते हैं? परिवर्तन। इसको याद रखेंगे हम लोग। परिवर्तन यानी ऑल का कन्वर्सन किसमें होगा? सब में होगा। यानी सभी का कन्वर्सन जो होगा वह किसमें होगा? कुछ में होगा। यानी ए का कन्वर्सन किसमें होगा?
आई में होगा। ये याद रखेंगे हम लोग। जब भी ऑल से स्टेटमेंट अगर शुरू होगा तो हमेशा हम क्या करेंगे, ऑल को कन्वर्ट करेंगे किस में, सब में कन्वर्ट करेंगे। अब कन्वर्सन होता क्या है, तो कन्वर्सन में याद रखेंगे प्यारे बच्चों, जो सेंटेंस होता है उसमें आपका क्या होता है कि प्रेडिकेट जो है वह सब्जेक्ट हो जाता है, और सब्जेक्ट जो होता है वह क्या हो जाता है, प्रेडिकेट हो जाता है। तो आपका क्या होता है, और ऑल किस में बदल जाता है, सम में बदल जाता है। तो वो कन्वर्सन कहलाता है। जैसे कि यहां पर हम लिखेंगे सम बुक्स आर पेन्स, क्या हो गया, सम बुक्स आर पेन्स, ये क्या हो गया, कन्वर्सन हो गया। तो यहां पर क्या किया गया कि प्रेडिकेट सब्जेक्ट बन गया, और सब्जेक्ट जो है वह क्या हो गया, प्रेडिकेट हो गया, और ऑल किस में कन्वर्ट कर गया, सम में कन्वर्ट कर गया, है ना। तो सम बुक्स आर पेन, ये हो गया कन्वर्सन। दूसरे तरह से भी समझ सकते हैं, कन्वर्सन जब होता है तो आपका पीछे से किया जाता है, तो ऑल जब चेंज होगा तो किस में चेंज होगा, सम में चेंज होगा। ऑल किस में चेंज होगा, सम में चेंज होगा। यानी पीछे से क्या होता है, कन्वर्सन, और आगे से क्या होता है, डेरिवेशन। तो डेरिवेशन क्या होगा, तब इसको देखेंगे हम। तो ऑल का याद रखेंगे हम लोग कि डेरिवेशन भी होता है। डेरिवेशन का मतलब होता है प्रतिवर्तन। क्या होता है, प्रतिवर्तन, यानी सम में होता है। यानी सभी का डेरिवेशन भी जो होगा वह किस में होगा, कुछ में होगा। यानी ए का डेरिवेशन भी किस में होगा, आई में होगा। तो डेरिवेशन किधर से होगा, आगे से होगा। तो ऑल पेन्स आर बुक है, तो डेरिवेशन इसका किस में होगा, सम पेन्स आर बुक, क्या हो जाएगा, सम पेन्स आर बुक, क्या हो गया, सम पेन्स आर बुक। तो याद रखेंगे हम लोग क्या, पीछे से कन्वर्सन, आगे से डेरिवेशन। अगर ऑल से स्टेटमेंट अगर शुरू हुआ है तो पीछे से सम लगा देंगे कन्वर्सन, और आगे से सम लगा देंगे क्या होगा, डेरिवेशन। बात आई समझ में, ये दिक्कत है, वोल्टेज है ना सही। क्या करेंगे, पीछे से सम लगा गया तो क्या होगा, और आगे से डेरिवेशन। ये हमेशा याद रखना है किसी भी सेंटेंस में, पीछे से कन्वर्सन और आगे से डेरिवेशन। और ये याद रखिए, ये सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर है। अगर ये चैप्टर अगर समझ गए, इसको रीजनिंग का, लॉजिकल रीजनिंग का, इसको हार्ट आत्मा माना जाता है। और बहुतों का कंसेप्ट इसमें खराब है ना। अब एक ही क्वेश्चन देखेगा, बहुत सारे किताब, बहुत सारे मैगजीन में डिफरेंट मिलेगा, लेकिन लॉजिकल में ऐसा नहीं होता है। लॉजिकली जब बनाएंगे तो आपका आंसर अगर कंसेप्ट सही है तो हमेशा आपका सही होगा, और बिना कलम चलाए बना सकते हैं। क्वेश्चन देखिए, ऑप्शन देखिए और आंसर कीजिए। आगे बताएंगे, जब क्वेश्चन बताएंगे, पहले तो कंसेप्ट बेसिक हम समझे क्या है। तो ऑल का कन्वर्सन भी हो गया और डेरिवेशन हो गया। तो ये ऑल किसका है, ये यूनिवर्सल टाइप का है ना। अब आपका क्या हो जाएगा, यूनिवर्सल में आपका अफर्मेटिव हुआ, अब क्या होगा, निगेटिव। अब दूसरा सेंटेंस है आपका, नो पेन इज बुक, यानी आपका क्या हो गया, ये ई टाइप का स्टेटमेंट हो गया। नो का क्या होगा, नो का कन्वर्सन किसमें होगा, नो का कन्वर्सन नो में, मीन्स कोई नहीं अगर हिंदी में है तो उसका कन्वर्सन भी कोई नहीं में होगा। किसमें होगा, कोई नहीं में। और यानी ई का कन्वर्सन जो होगा वह ई में ही होगा। नो का कन्वर्सन नो में, मतलब क्या हुआ, ई का कन्वर्सन किस में होगा, ई में होगा। तो कन्वर्सन किधर से,
तो क्या होगा रोशन कुमार? नो बुक इज कन्वर्सन क्या हो गया? नो बुक इज पेन। ये क्या हो गया? कन्वर्सन। क्या हो गया? नो बुक इज पेन। क्लियर हुआ कृष कुमार? वोल्टेज है सही? क्या हो गया इसका कन्वर्सन? नो बुक इज पेन। और नो का डेरिवेशन किसमें होगा? हाँ, नो का अब डेरिवेशन भी होगा। डेरिवेशन किसमें होगा? सम नॉट में, यानी कोई नहीं का डेरिवेशन कुछ नहीं में होगा। कुछ नहीं, कोई नहीं का डेरिवेशन कुछ नहीं में, यानी ई का डेरिवेशन किसमें होगा? ओ में होगा। ठीक है, तो डेरिवेशन क्या हो जाएगा इसका? सम पेन्स आर नॉट बुक। क्या हो गया? सम पेन्स आर नॉट बुक। ये क्या हो गया? डेरिवेशन। कन्वर्सन किधर से? डेरिवेशन ई का कन्वर्सन ई में, आई का डेरिवेशन ओ में। याद रखना है, नो बुक इज पेन कन्वर्सन हो गया, डेरिवेशन क्या हो गया? सम पेन्स आर नॉट बुक। क्लियर है? कोई कंफ्यूजन? क्लियर है क्या? दिक्कत आ रहा है? यहां तक क्लियर है ना? यूनिवर्सल का केस फाइनल। अब हम लोग किस में चले? पर्टिकुलर केस में चले। चलिए, और याद रखना है कि डेरिवेशन, इसको लिख लेना है कि डेरिवेशन केवल जो है वह यूनिवर्सल केस में होता है, पार्टिकुलर के केस में डेरिवेशन नहीं होता है। इसको लिख लेना है कि डेरिवेशन, शॉर्टकट में लिख लेना है कि डेरिवेशन केवल यूनिवर्सल के केस में होगा, पार्टिकुलर केस में नहीं होगा। इसको याद रखिएगा, जहां छेड़िएगा वहां छोड़ेगा नहीं आपको, तुरंत गलती। डेरिवेशन का मतलब क्या होता है? आगे से। चलिए आगे बढ़ें। अब आ जाइए पर्टिकुलर में। तो पर्टिकुलर में क्या है? आपका सम पेंसिल्स आर बुक्स। सम पेंसिल्स आर बुक्स, यानी किस टाइप का हो गया? ये आई टाइप का। ठीक है, तो क्या हो जाएगा इसका? सम का कन्वर्सन सम में हो गया, यानी कुछ का कन्वर्सन किसमें हुआ? यानी आई का कन्वर्सन किसमें? आई में। आई का कन्वर्सन किसमें हुआ? आई में हुआ। तो क्या हो जाएगा इसका? सम बुक्स आर पेंसिल्स। और हमने पहले ही बताया है कि पर्टिकुलर का यानी सम का कोई डेरिवेशन नहीं होगा। बात आई समझ में? सम का कोई डेरिवेशन नहीं होगा। और एक बंदा बचा हुआ है, क्या? ये तो पर्टिकुलर का अफर्मेटिव हुआ। अब पर्टिकुलर का निगेटिव क्या होता है? सम क्या हुआ? सम पेन्स आर नॉट इंक, यानी कुछ कलम इंक नहीं है। तो इसका ना तो कन्वर्सन होगा ना तो
डेरिवेशन होगा। इसको छेड़ना मना है। जैसे रहेगा स्टेटमेंट वैसे ही इसको छोड़ देना है। यानी क्या हो गया, नो कन्वर्सन एंड नो डेरिवेशन। याद रहेगा प्यारे बच्चों, नो कन्वर्सन एंड नो डेरिवेशन, है ना। किसका, सम नॉट का। सम का केवल क्या होगा, कन्वर्सन होगा। कन्वर्सन किधर से, पीछे से होगा, डेरिवेशन आगे से। ये आपका साइलोजिज्म का सबसे बेसिक कंसेप्ट है। ये क्या बेसिक कंसेप्ट है कि आपका दो प्रकार का हुआ, है ना, एक यूनिवर्सल एक पार्टिकुलर। यूनिवर्सल में दो हो गया, अफर्मेटिव और निगेटिव। अफर्मेटिव मीन्स ऑल हो गया। ऑल को किससे इंडिकेट करेंगे, ए से। निगेटिव को नो से। नो को किससे इंडिकेट करेंगे, ई से। ठीक है, तो ऑल का भी कन्वर्सन भी होगा और डेरिवेशन भी होगा। ई का भी कन्वर्सन और डेरिवेशन होगा। ई का कन्वर्सन पीछे से ई में होगा और ई का डेरिवेशन किस में होगा, सम नॉट में होगा, ओ में होगा, है ना। और फिर आपका पार्टिकुलर में आ जाएंगे। पार्टिकुलर में भी आपका अफर्मेटिव निगेटिव हुआ, तो पार्टिकुलर में क्या होगा, सम होगा। सम का केवल कन्वर्सन सम में होगा, सम का कोई डेरिवेशन नहीं होगा। और सम नॉट का क्या होगा, ना तो कन्वर्सन होगा और ना तो डेरिवेशन होगा। क्लियर है। और हमेशा याद रखना है कि साइलोजिज्म का यही चार पर पूरा है। कल इसमें फिर आपको बताएंगे कि और कौन कौन से कीवर्ड्स हैं जो यूनिवर्सल में आते हैं और पर्टिकुलर में आते हैं। जैसे आपका नाम होता है तो वह किस में, जैसे राम दे दिया, मोहन दे दिया, है ना, अनीस दे दिया, है ना, अनीता दे दिया, सुनीता दे दिया, ये किस में आएगा, ये सब आता है और यूनिवर्सल के ऑल में। तो ऐसा क्वेश्चन आप देखिएगा प्राय आपको रेलवे में, एसएससी में और मैनेजमेंट में ज्यादा आता है क्वेश्चन, है ना। तो साइलोजिज्म में 2 स्टेटमेंट से भी पूछा जाएगा, 3 स्टेटमेंट से भी पूछा जाएगा और 4 स्टेटमेंट से भी पूछा जाएगा। तो सबसे बेसिक आपका क्या हो गया, यही हो गया, ऑल, नो, सम और सम नॉट। यहां तक में कोई दिक्कत, तो यहां तक आपका क्या हो गया, बेसिक हो गया। अब इसके आगे जो हम लोग चलेंगे वो केसेस होगा। एक केस बता देते हैं। अब जैसे आपका एक केस है, a प्लस ए बराबर ए, यानी सभी प्लस सभी, तो इसका कंक्लूजन भी किस में निकलेगा, सभी में निकलेगा, है ना। तो स्टेटमेंट क्या रहेगा, ऑल पेन्स आर बुक और ऑल बुक्स आर पेपर। ये बुक और बुक जो है साइलोजिज्म तभी हो सकता है जब वह क्या होगा, जब उसमें मिडिल टर्म होगा, कॉमन टर्म होगा। और साइलोजिज्म की पहचान है कि पहले स्टेटमेंट का प्रेडिकेट जो होगा वह दूसरे स्टेटमेंट का क्या होगा, सब्जेक्ट होगा। कैसे पहचानेंगे कि पहले स्टेटमेंट का प्रेडिकेट तो दूसरे स्टेटमेंट का क्या होगा, सब्जेक्ट होगा। क्लियर। तो यहां पर याद रखेंगे, और जब कंक्लूजन हम निकालेंगे तो कभी भी मिडिल टर्म नहीं आता है। साइलोजिज्म में इसको क्या कहा जाता है, मिडिल टर्म। हिंदी में क्या कहेंगे, मध्य पद या उभय पद। तो क्या इसका कंक्लूजन निकलेगा, इसका कंक्लूजन जो निकलेगा वो ये निकलेगा कि सम पेन्स आर पेपर, सम पेन्स आर पेपर हो गया, सम पेन्स आर, कन्वर्सन इसका क्या हो जाएगा, गड़बड़ हो गया। इसका हमेशा निकलेगा ऑल पेन्स आर पेपर, गलत नहीं बोलना है। क्या निकलेगा, ऑल, यहां पर क्या हो जाएगा, यहां हो जाएगा ऑल हो जाएगा, ऑल पेन्स आर पेपर। कन्वर्सन क्या होगा इसका, सम पेपर्स आर पेन।
क्या हो गया? सम पेपर्स आर पेन। डेरिवेशन क्या हो गया? सम पेन्स आर पेपर, सम पेन्स आर पेपर हो गया। ऑल पेन्स आर पेपर, सम पेपर्स आर पेन, सम पेन्स आर पेपर, यानी एक कंक्लूजन, उसका कन्वर्सन पीछे से सम में, फिर डेरिवेशन आगे से वो भी क्या होगा? सम में। अब दोनों स्टेटमेंट को अलग अलग कर देंगे हम। सम बुक्स आर पेन, क्या हो गया? सम बुक्स आर पेन्स। अब फिर क्या होगा? सम पेन्स आर, सम पेन्स आर बुक। डेरिवेशन फिर क्या होगा? सम पेपर्स आर बुक्स, सम पेपर्स आर बुक, और सम बुक्स आर पेपर। और क्या होगा? सम बुक्स आर पेपर। यही टोटल कंसेप्ट है ए प्लस ए का। इसी में से जो ऑप्शन में दिया रहेगा वो आपका क्या होगा? वैलिड कंक्लूजन होगा, आंसर होगा। जो नहीं दिया हुआ वो वैलिड कंक्लूजन नहीं होगा। तो आज इतना ही रहने दीजिए। कल इसमें हम बताएंगे कि आइदर का केस क्या होता है या पॉसिबिलिटी का केस क्या होता है। ठीक है, तो इसको याद रखेंगे, ए प्लस ए बराबर ए हो गया। ठीक है, और इसमें यह भी याद रखेंगे कि टोटल कंक्लूजन कितना निकलेगा? 7 निकलेगा, 7 निकलेगा। इसके अलावा जो भी निकलेगा वह गलत निकलेगा। तो कल इससे आगे की चर्चा करेंगे कि आइदर का केस क्या होता है और नाइदर का केस क्या होता है, इसका डिफरेंसेस बताएंगे। तो लगातार ऐसे ही आप आगे जा रही क्लासेस को आप शेयर, लाइक और अपना प्यारा सा कमेंट दें, और साइलोजिज्म के पूरे कंसेप्ट को आप आसानी से समझें कि कैसे क्वेश्चन को आसानी से हम सॉल्व करेंगे। तो फिर कल इसी समय में आपसे मुलाकात होगी। थैंक यू, ओके, बाय।